दिल्ली की ये खबर है। दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज AQI 354 पहुंच गया। मतलब यह हुआ कि आज दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है और आनंद विहार में आज AQI 399 है, जो कल की तुलना में थोड़ा सा कम है। वैसे नेहरू नगर में AQI 418 है, जो कि खतरनाक है। फिर बेचैन हो गई है दिल्ली। अक्टूबर बीता, नवंबर आया और उसके साथ ही राजधानी की आबोहवा में जहर की मात्रा बढ़ने लगी। अब दिल्ली के आसमान में दिन भर धुंध छाई हुई है। लोगों के लिए सुबह शाम टहलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषित हवाओं की वजह से आंखों में जलन हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली कैंट इलाके में। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि अगर आप देख पाए तो कैसे स्मॉग की चादर लिपटी हुई है। विजिबिलिटी काफी कम यहां आपको दिखाई दे रही होगी। दूर तक अगर अपने कैमरा पर्सन को लेकर कहूं कि दूर तक अगर दिखाएं तो वो देखेंगे आप, ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, स्मोक की चादर आपको लिपटी हुई दिखाई देगी। आंकड़े दिल्ली के हालात बता रहे हैं। सुबह प्रदूषण का स्तर काफी खराब था। AQI आंकड़े पर यकीन करें तो दिल्ली का औसत स्तर 354 था, जो काफी खराब की कैटेगरी में है। सबसे ज्यादा AQI नेहरू नगर इलाके में 418 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में 399 और ITO में AQI 388 रहा। इस वक्त हम ITO पे हैं और आप हालात देखिए। आसमान में धुंध की एक चादर छाई हुई है। खुले आंखों से आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं और इसकी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में AQI लेवल या तो वेरी पुअर कैटेगरी में है या सीवियर कैटेगरी में है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सफर के डेटा के हिसाब से आज सुबह दिल्ली में AQI लेवल 354 था, यानी कि 350 के पार। और CPCB के डेटा में, जिसमें लगभग रियल टाइम माना जाता है डेटा, देखिए साउथ दिल्ली में लाजपत नगर के पास जो मीटर है उसमें 418 है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में है AQI लेवल। ITO पे मामला कुछ बेहतर नहीं है, 388 और आनंद विहार में 399 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। NCR की बात करें तो नोएडा में AQI 406 था, जबकि गुरुग्राम में ये 346 रहा। जहरीली हवा ने दिल्ली की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है। हालात गंभीर है। सबसे ज्यादा प्रभावित सीनियर सिटीजन हैं। 5 साल से छोटे बच्चे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी खतरा कम नहीं। अस्थमा, फेफड़ा और दिल के मरीजों के लिए भी ये वक्त बेहद मुश्किलों भरा हो चुका है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देख केजरीवाल सरकार ने कुछ फैसले लिए तो कई नसीहतें भी दी हैं। फिलहाल दिल्ली में निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और उसमें लगे श्रमिकों को 5-5 हजार की सहायता राशि देने का फैसला भी लिया है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की कि वे दफ्तर जाने के लिए कार बाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें, कम गाड़ियां सड़कों पर निकालें और सुझाव ये भी दिया कि लोग ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करें। ये तो फैसले और सुझावों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन मंत्री गोपाल राय ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी को आईना दिखा दिया। 54.5% NCR के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, उसके प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, वो दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। उसके लिए हमें सहयोग चाहिए केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार का सहयोग चाहिए, हरियाणा की भाजपा का सरकार का सहयोग चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे ज्यादा AQI अगर आनंद विहार, विवेक विहार का होता है, उसका कारण क्या है? दिल्ली में हम CNG की बस चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं और सारी डीजल की धुआंधार गाड़ियां धुआं फेंकते हुए आनंद विहार में आकर के जब लोड हो रही हैं, तो AQI स्तर बढ़ रहा है। राजधानी में बेहद खराब हवा के स्तर को देखते हुए NCPCR ने भी चिंता जताई है। दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए NCPCR ने अब तक स्कूल बंद नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं।
दिल्ली से अमित भारद्वाज, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।